हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है। और हमारी जो क्लासेस हैं वो यूपी कांस्टेबल की आप सभी की बहुत बेहतरीन चल रही होंगी। ठीक है ना। और इसी के चलते हम लोग क्लास लेकर के आए हैं आपके बीच में। हिंदी की क्लास है ये। ठीक है। ये जो हमारी क्लास होने वाली है ये भाई हम लोग हिंदी की क्लास करने वाले हैं। और हमने इस क्लास के लिए टारगेट रखा हुआ है अपने एग्ज़ाम्स को, जो हमारा री एग्ज़ाम होने जा रहा है उस एग्ज़ाम को हम लोगों ने टारगेट रखते हुए आपके लिए ये क्लास लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हुए। ठीक है। तो क्लास बहुत बेहतर होने वाली। ये समझ लीजिए कि आपके जितने भी क्वेश्चन अभी टिल एग्ज़ाम यानी एग्ज़ाम तक हम आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम्स का जो एनालिसिस होने वाला है, जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन क्वेश्चन से भी रूबरू कराएंगे। ठीक है। तो चलिए ध्यान देंगे भैया। हमारे पास जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के। ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे हम क्या कहते हैं। भैया हमारे घरों में क्या होता है कि कोई आ गया अचानक से, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई मेहमान आए, अतिथि आए हैं। ठीक है ना भैया, अतिथि बोलते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, तो अतिथि बोलते हैं। दूसरा है कि जिसका जन्म बाद या पीछे हुआ हो, मतलब ये कि जैसे हमारा जन्म हुआ, हमारे बाद जिसका जन्म हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं, तो भैया अनुज कहते हैं। और जिसका जन्म अगर पहले हुआ हो, अगर हम बात करें कि जन्म कब हुआ हो, अगर पहले जन्म हुआ हो तो उसको हम कहते हैं भाई अग्रज बोलते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अग्रज मीन्स बड़ा होता है और अनुज मीन्स छोटा होता है, तो भाई उसको हम क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर में, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए, जो फेंक कर चलाया जाए। ठीक है ना, उनको हम कहते हैं अस्त्र। क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं। जिनको फेंक कर चलाया, जो हाथ में लेके चलाया जाता है उनको कहते हैं शस्त्र। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम भाला है, ठीक है ना, ये चीज़ें हम लोग फेंक के चलाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग अस्त्र कहते हैं। ठीक है, तीर होती है, तीर कमान, अस्त्र कहते हैं। शस्त्र क्या होता है, जैसे लाइसेंसी होती है अपनी, है ना, रिवाल्वर, राइफल, ये हमारी शस्त्र होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। तो अस्त्र हो गया। जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो उसे क्या कहते हैं, तो भाई अर्थशास्त्र का विद्वान अर्थशास्त्री कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्थशास्त्री। ठीक है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जिसकी उपमा ना हो उसको हम क्या कहते हैं, तो भैया अनुपम। अगर किसी का नाम अनुपम है तो समझ लीजिए कि उसकी उपमा नहीं की जा सकती, इसलिए उसका नाम क्या है, अनुपम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिसका मूल्य ना हो तो भैया बहुमूल्य भी कह सकते हैं, उसको हम अमूल्य भी कह सकते हैं। बात समझ में आई। बहुमूल्य का मतलब भी होता है कीमती और अमूल्य का मतलब भी कीमती होता है, मतलब वो ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। जिसका कोई अर्थ ना हो भैया, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थहीन होता है, अर्थहीन। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, अर्थहीन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर। देखिए ये हम फास्ट रिवीजन पे चल रहा है, किसी को अगर आता है तो वो ये लगभग 50 है हमारे पास में, 45-50 के आसपास। तो इससे क्या होगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगला क्वेश्चन है जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, भैया उसको क्या कहते हैं, अनाक्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनाक्रांत कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 9 नंबर है, जिसे जीता ना जा सके तो भैया अजेय कहते हैं उसको। ठीक है ना, क्या कहते हैं, अजेय कहते हैं, जिसको जीता ना जा सके। अगला है जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास ना हो उसको हम कहते हैं नास्तिक, और जिसको इसमें विश्वास हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आस्तिक। ठीक है भैया, आस्तिक और नास्तिक ये दो होते हैं हमारे। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आगे, तो अगली जो स्लाइड है हमारे पास वो दी हुई है, देखते हैं ध्यान से। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, जिसका जन्म पहले हुआ हो तो क्या बड़ा भाई उसको कहते हैं यानी अग्रज। अभी बताया था हमने आपको, छोटे भाई को हम अनुज कहते हैं, जिसका जन्म बाद में हुआ उसको अनुज कहते हैं, और बड़े को क्या कहते हैं, अग्रज कहते हैं। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है, अपराह्न कहलाता है। ठीक है भैया, बात ध्यान दीजिएगा, 12 बजे से पहले का समय होता है पूर्वाह्न। ठीक है ना, अगर हम बात करें, ठीक है, और अगर 12 बजे के बाद की बात करें तो होता है अपराह्न। ठीक है, और अगर हम 12 बजे की बात करें तो मध्याह्न होता है। ठीक है, इस तरीके से। जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एएम, इसको हम लोग बोलते हैं पीएम, और ये मेरिडियन होता है। मेरिडियन के पहले का यानी एंटी मेरिडियन, और ये बाद का पास्ट मेरिडियन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो पराजित ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अपराजय कहते हैं। जो
पराजित ना किया जा सके। और भैया अभी पीछे वाला क्या था, जिसे जीता ना जा सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जिस पर विश्वास ना हो उसको क्या कहेंगे, जिस पर विश्वास ना हो उसको कहेंगे अविश्वसनीय। क्या कहेंगे, अविश्वसनीय। अगला है जिसका परिहार यानी त्याग, परिहार का मतलब होता है त्याग करना, ना हो सके, जिसको छोड़ा ना जा सके उसे कहते हैं अपरिहार्य। ठीक है ना, अपरिहार्य मतलब कहते नहीं कि अपरिहार्य कारणों से मैं आज उस जगह पे नहीं पहुंच पाया, मतलब ऐसा काम था जिसको मैं छोड़ नहीं सकता था, अपरिहार्य कारण। ठीक है ना, अपरिहार्य वर्ग कहते हैं, आवश्यक काम होता है वो। नेक्स्ट है जो कानून के प्रतिकूल हो या जो विधि के विरुद्ध हो। ठीक है ना, कानून के प्रतिकूल हो और जो विधि के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं, अवैध या अविधिक कहते हैं। और भैया जो आपका अनुकूल हो तो उसको हम क्या कहेंगे, जो काम अनुकूल हो अगर तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वैध हो जाएगा, अनुकूल के लिए वैध और हमारा ये विधिक हो जाएगा। ठीक है भैया, देखो अगर आपको क्विक रिवीजन करना है, ठीक है ना, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक जरूर करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो समय पर ना हो असामयिक कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, असामयिक। ठीक है ना, नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला प्रश्न 18 नंबर, जो अवश्य होने वाला हो उसे हम क्या कहेंगे, संभावी जैसे होता है वैसे ही हमारा अवश्यंभावी है। ठीक है ना, अवश्यंभावी, बात समझ में आ गई, मतलब जो होने वाला है अवश्य ही घटित है। जैसे मृत्यु एक दिन निश्चित है, अगर मैं बात करूं मृत्यु की तो भैया ये होने ही वाली है, यानी इसको हम क्या कहेंगे, अवश्यंभावी। ठीक है ना भैया। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिसका विवाह ना हुआ हो उसको हम कहते हैं अविवाहित। ये सभी लोग जानते होंगे कि भाई अविवाहित किसको कहते हैं, तो जिसका विवाह ना हुआ हो। अगला है 20 नंबर, जो सबके अंतः कारण की बात जानने वाला हो उसको क्या कहेंगे, अंतर्यामी। है ना, कहते नहीं तू अंतर्यामी जग का स्वामी, गाना सुना होगा आपने। ठीक है ना, ईश्वर के लिए बोला जाता है, मतलब तू सबके बारे में जानता है। अगर ईश्वर के बारे में हम बात करते हैं भैया, वो सबके बारे में जानता है, ईश्वर जो ऊपर बैठा है, इसीलिए उसको कहते हैं तू अंतर्यामी जग का स्वामी। तो मतलब क्या हो गया कि भाई ये अंतः कारण की बात जानने वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे देखेंगे। अगला है अपने पास अगली स्लाइड में कि भाई जिसका इलाज ना हो सके। ठीक है, क्या ना हो सके, तो जिसका इलाज ना हो सके उसे हम क्या कहेंगे, असाध्य कहेंगे। क्या कहेंगे, मतलब ऐसी कोई बीमारी जिसका इलाज, जो ला इलाज हो। ठीक है ना, जिसका इलाज ना हो सके उसे हम क्या कहेंगे, असाध्य कहेंगे। ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार अगर हम आगे बात करें 22 नंबर में, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है, अनुदान कहलाता है। मतलब भाई अगर हम किसी काम को करने के लिए किसी को हम कुछ राशि अगर हम भेंट कर रहे हो तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अनुदान कहलाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट 23 में, तो व्यर्थ यानी अनुचित खर्च करने वाला क्या कहलाता है, अपव्ययी। मतलब जो फालतू में खर्च करता हो, फिजूल खर्ची करता हो, उसको हम क्या कहेंगे, अपव्ययी कहेंगे। फिर लिखा है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे हम क्या कहेंगे, तो देखिए डैश नहीं लगा अब यहाँ पे, उसको हम कहेंगे अप्रत्याशित। क्या कहेंगे, अप्रत्याशित कहेंगे। मतलब इसकी कोई आशा नहीं थी और ये अचानक से आ टपका, समझ रहे हो ना, उसको हम अप्रत्याशित कहेंगे। पुरुष जो अभिनय करता हो भाई उसको अभिनेता कहते हैं, और स्त्री जो अभिनय करती हो उसको अभिनेत्री कहते हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, अभिनेत्री कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पुरुष जो कविता कहता हो उसे कवि कहते हैं। ठीक है, और जो पुरुष जो कविता करता हो उसे कवि कहते हैं, जो स्त्री कविता कहती है उसे हम क्या कहेंगे, कवियत्री कहते हैं। ठीक है ना, कवियत्री कहते हैं। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अभेद कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, तो उसे हम अभेद कहते हैं, मतलब जिसको भेदा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके। फिर लिखा है जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ हो उसे कहते हैं अंत्यज। क्या कहते हैं, अंतज कहते हैं। मतलब हम उसको अगर जल्दबाजी में पढ़ें तो अंतज कहते हैं, अंतज। ठीक है ना, लेकिन अंत्यज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अद्य प्रसूत कहते हैं। मतलब जो आज ही उत्पन्न हुआ हो या पैदा हुआ उसको भी कह सकते हैं हम इस तरीके से, तो क्या कहते हैं, अद्य प्रसूत कहते हैं। ठीक है, फिर लिखा है जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम। क्या है,
अक्षम होता है जिसको क्षमा ना किया जा सके, ठीक है। और जिसको क्षमा किया जा सके वो क्या होता है, तो आ हटा दीजिए और वही हमारा बन जाएगा क्षम्य, ठीक है भाई। बात सबको समझ में आ गई होगी। फिर है जो ना जाना जा सके उसे हम कहते हैं अज्ञेय, ठीक है ना। क्या कहते हैं, अज्ञेय। अज्ञेय का मतलब होता है कि इनको हम जान नहीं सकते हैं, ये जाने नहीं जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट और हमारी आज की लास्ट स्लाइड होगी, ठीक है। इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। इसी तरीके से आपको नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को देखते हुए ये सीरीज़ आपके पास लाई गई है और ये फ़िलहाल आपको रोज़ मिलेंगे, ठीक है। अब आज से ये क्वेश्चन आपको रोज़ मिलने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को देखते हुए। नेक्स्ट है हमारे पास 31, जो कुछ न जानता हो उसे क्या कहते हैं, तो भैया जो कुछ न जानता हो उसे हम अज्ञ भी कहते हैं, अज्ञानी भी कहते हैं, ठीक है ना भैया। जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ जानता ही नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अज्ञानी, ठीक है भाई। तो अगला देखेंगे, कम बोलने वाला क्या कहलाता है, तो इसको हम अल्पभाषी भी कहते हैं, मितभाषी भी कहते हैं। मतलब जो कम बोलता है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, अल्पभाषी भी कहते हैं, मितभाषी भी कहते हैं। अगला है थोड़ा जानने वाला क्या कहलाता है, तो अल्पज्ञ कहलाता है। थोड़ा जानने वाला क्या कहलाता है, अल्पज्ञ कहलाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, जिसका कभी अंत ना हो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा भैया अनंत कहलाएगा। इनफाइनाइट होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं कि भैया वो अप टू डैश डैश, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत, यानी इसका अंत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है जिसके माँ बाप ना हो, ठीक है ना, यहाँ पर होना चाहिए जिसके माँ बाप ना हो, तो उसको हम कहते हैं अनाथ। ये बात सभी जानते होंगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगला है कि जो दिखाई ना पड़े, जो दिखाई न पड़े उसको हम क्या कहते हैं, अदृश्य भी कहते हैं और अप्रत्यक्ष भी कहते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने घटित होने वाला, सामने दिखने वाला। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो दिखे न पीछे, ठीक है ना। ऐसे ही अदृश्य होता है जो दिखाई न दे। अगला है जो सदा से चला आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, अनवरत। अनवरत का मतलब होता है निरंतर, लगातार। मतलब अगर हम बात करें जैसे विगत वर्षों की भांति, ठीक है ना, या कोई काम अगर लगातार कर रहा है तो उसको हम कहते हैं भाई अनवरत है ना, बार बार तुम इस काम को दोहरा रहे हो, लगातार दोहरा रहे हो, ठीक है। अगला है कि जो कभी नहीं मरता उसे क्या कहते हैं, अमर्त भी कहते हैं और साथ में अमर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, तो अमर भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 39 में, कि जो आगे यानी दूर की ना सोचता हो उसे कहते हैं अदूरदर्शी, और जो दूर की सोचता हो उसे हम क्या कहते हैं, अग्रसोची या दूरदर्शी भी कहते हैं। बात समझ में आ गई। लोग बात कहते हैं ना कि थोड़ा दूरदर्शिता से सोचिए, है ना, थोड़ी अपनी बातों को दूरदर्शिता से रखिए, तो इसका मतलब क्या होता है सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। क्या इसके आगे है, अगर है तो देख लेते हैं, ठीक है। हैं 5 क्वेश्चन अभी और हैं, टोटल 45 है हमारे पास में। तो चलिए ध्यान देते हैं, उन 5 क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। लिखा है धरती यानी पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है, तो भैया पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान जो होता है वो कहलाता है हमारा अंतरिक्ष कहलाता है, ठीक है। अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या होता है, अति संयोक्ति। आपने पढ़ा होगा अगर, तो भैया अति संयोक्ति अलंकार भी होता है, ठीक है। अति संयोक्ति अलंकार भी होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। जैसे आपने दोहे पढ़े होंगे, कुछ ऐसे दोहे होते हैं जिसमें से कि कुछ मतलब किसी के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बताई जाती हैं, तो वहाँ हमारा होता है अति संयुक्त अलंकार, ठीक है भैया। अगला है बिना वेतन काम करने वाला, तो भैया अवैतनिक होता है, जो वेतन नहीं लेता है लेकिन आपका काम करता रहेगा बिना पैसे के, ठीक है। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो उसे हम कहते हैं आस्तिक। पढ़ चुके थे जब अभी हम नास्तिक पढ़ रहे थे। जिसे विश्वास ना होता है ईश्वर में वो नास्तिक होता है, जिसे होता है वो आस्तिक होता है। बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जिसका शत्रु पैदा नहीं, यहाँ पे होना चाहिए जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। तो भैया सभी से गुजारिश है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और क्लास को शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको आगे भी क्लास ऐसे मिलती रहें और आप यूपी पुलिस का कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आप झंडा गाड़ के आएँ, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग और उत्साह के साथ में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।